हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार। मैं नवनीत आपके सामने हो गया हूँ हाजिर फिर से एक बार नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आंगनवाड़ी में भर्ती आ चुकी है 2025 की नई अपडेट लेकर मैं आपके सामने हूँ। अगर आप है हाई स्कूल पास तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इसमें आंगनवाड़ी में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या मांगी है, सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, टोटल वैकेंसी 9,895। सारी की सारी बातें मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, आंगनवाड़ी की नई भर्ती 2025 में आ गई है। 10वीं पास करने वाले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल है सारी की सारी लेकर चलता हूं मैं आपको डिटेल की तरफ। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। भाई, गुजरात में आंगनवाड़ी की वैकेंसी आ गई है। गुजरात में आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात वाले अप्लाई करें, कहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी गुजरात वाले तो खैर अप्लाई करेंगे करेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 9,895। आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है, साथ में आंगनवाड़ी ठेकेदार, है ना। इसकी वैकेंसी 3 पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। तो भाई ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए। कैसे है फॉर्म? फॉर्म है ऑनलाइन। साथ में हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मैं आपको बता दूं भाई, 18 से लेके 43 साल तक की उम्र के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 18 साल अगर आपकी कंप्लीट हो गई है या फिर आपकी उम्र अभी 43 साल से है कम, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, जो कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के हिसाब से होता है ना। तो भाई ओबीसी के लिए रहता है 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन, और एससी एसटी के लिए रहता है 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन। इससे एक बात तो क्लियर है। कौन सी बात क्लियर है? इससे एक बात क्लियर ये है कि भाई ओबीसी वाले तो भर सकते हैं 46 तक की एज तक इस फॉर्म को, और जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले हैं वो 48 साल की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो भाई जनरल हो, चाहे हो आप ओबीसी, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, चाहे हो फिजिकल हैंडीकैप, आपके किसी के लिए कोई फीस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है ना। नो फीस रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई फीस नहीं है। आगे बात कर लेते सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा सिर्फ। क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरिफिकेशन, बाकी और कोई बड़ी बात है नहीं। साथ में बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो भाई सैलरी जो है वो पोस्ट वाइज अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पोस्ट की यहाँ वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन सी? 3 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आई हुई है, जो कि है आंगनबाड़ी वर्कर की, दूसरी मिनी आंगनबाड़ी वर्कर की, और तीसरी है आंगनबाड़ी ठेकेदार की। तो इन तीनों में से अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग इनकी सैलरी रहने वाली है। बात कर लेते हैं हम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों की तीनों वैकेंसी जो है वो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से है। एक में जो आपको चाहिए 10th पास, इंटर पास, या फिर वो आप ग्रेजुएशन, यानी आपके पास अगर हाई स्कूल पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंटर पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप हैं ग्रेजुएशन पास तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक तो चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि भाई आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। साथ में हम बात कर लेते हैं एज प्रूफ की। तो भाई एज प्रूफ के लिए चाहिए कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, यानी 10th की मार्कशीट ही आपके एज प्रूफ का काम करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिएगी एज प्रूफ के लिए। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो आपको पहले पढ़ना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं बता दूंगा कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट। अपने डिटेल बिल्कुल ध्यान से भरनी है। अगर आपने कोई भी डिटेल अपनी गलत भर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर होंगे अपलोड ऑनलाइन फॉर्म में, सबमिट करना फॉर्म को, और उसके बाद इसके प्रिंट आउट निकाल के अपने घर चले जाना। इंपोर्टेंट डेट क्या है? तो भाई 8 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्या? 8 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 अगस्त दिन फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। तो भाई लास्ट डेट होने से पहले फॉर्म अप्लाई कर दो। लिंक की हम बात अगर करें तो ये जो लिंक है क्या है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, HTTP यहाँ दिख नहीं रहा होगा, EHRMS.gujarat.gov.in/advertisement/index, ये वाली वेबसाइट है ना। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ भी चले जाएंगे ना, कहाँ पर,
ehrm.gujarat.gov.in/, यहाँ पर आप जाइए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट अगर रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर। आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम पर जाइए, नवनीत एजुकेशन सर्च कीजिए, नवनीत एजुकेशन प्रो, वहां मेरा चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी इसी नाम से मिल जाएगा, नवनीत एजुकेशन प्रो, वहां आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।